गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कपिल भार्गव श्री राम क्लासेस बीकानेर में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम हिंदी विषय में विकारी पद पढ़ रहे हैं और विकारी पदों में हम संज्ञा सर्वनाम कर चुके और विशेषण जो है वो हमारा टॉपिक चल रहा है। विशेषण में हम 4 वेदों की बात करते हैं, जिसमें हम 3 कंप्लीट कर चुके हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। आज बच्चों बात करते हैं इसके अंतिम भेद संकेतवाचक विशेषण, या जिसका दूसरा नाम है सार्वनामिक विशेषण। अब ये संकेतवाचक विशेषण कैसे हैं, सार्वनामिक विशेषण कैसे हैं, इनकी बात करें तो सबसे पहले परिभाषा से शुरुआत करते हैं। लिखें, वह सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताए। ठीक है बच्चों, ये इसकी परिभाषा। फिर आगे देखें, इसके बाद में बच्चों प्रश्न जब यहां से आता है तो मैं आपको बताऊं किस प्रकार से सोच विचार करना है। यहां पर मैंने आपको मुख्यतः ये बताया है, यह, वह, ये, वे, इस, उस आदि शब्दों का प्रयोग यहां पर होता है। अब ये बच्चों है तो सर्वनाम शब्द, लेकिन ये विशेषण के रूप में जब प्रयुक्त हो जाते हैं तब इनका प्रयोग संकेतवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण के रूप में कहा जाता है। संकेतवाचक तो इसलिए कहा जाता है कि ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता और संकेत के आधार पर व्यक्त करते हैं, यह घर, वह घर संकेत करते हुए। और सार्वनामिक विशेषण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शब्द जो हैं ये सर्वनाम शब्द है, लेकिन ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। बच्चों, आप लोगों को मैंने जब शुरू में हमने पढ़ा था विशेषण, सर्वनाम भी पढ़े, और सर्वनाम में आपको पुरुषवाचक से शुरू में पढ़ाया। वहां पर मैंने आपको बताया था ये 3 जगह पर इन शब्दों का प्रयोग होता है। एक बार फिर से आपको मैं ये बता देता हूं, यह, वह, ये, वे, इस, उस जैसे शब्दों का प्रयोग 3 जगह किया जाता है। कितनी जगह किया जाता है? 3 जगह। कौन कौन सी जगह? सबसे पहले तो हम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। पुरुषवाचक में 3 भेद पढ़े थे। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो बच्चों, यह, वह जो है ये अन्य पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त दूसरी जगह इसका प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन सा होता है? वो आपको बताया था मैंने, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। तीसरा मैंने आपको बताया था ये कहां प्रयोग किए जाते हैं, ये आता है संकेतवाचक विशेषण में। संकेतवाचक विशेषण में, जिसका दूसरा नाम क्या है बच्चों? सार्वनामिक विशेषण। इनकी मैंने अलग अलग आपको पहचान बताई थी, तरीका बताया था कैसे। अन्य पुरुषवाचक तो ये तब होंगे जब यह किसी प्राणी के लिए प्रयुक्त किए गए हों। किसी प्राणी के लिए प्रयुक्त किए गए हों, तो किसी प्राणी हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं, तो वहां पर कौन सा आता है? अन्य पुरुषवाचक। ठीक है। देखें, जैसे मैंने आपको वहां पर बताया भी था, अन्य पुरुषवाचक में कौन कौन से शब्द आते हैं? इसका, उसका, उसके, उनका, उनकी, उनके, उन्होंने। ठीक है ना? वो सब प्राणी के लिए आते हैं, लेकिन यह, वह जो है ये प्राणी के लिए भी आते हैं और वस्तुओं के लिए, यानी निर्जीव वस्तु के लिए भी आते हैं। यह पुस्तक, यह लड़का, देखो यह पुस्तक
प्राणी के लिए न होकर के वस्तु के रूप में है, यह लड़का वस्तु न होकर प्राणी के रूप में है। तो बच्चों ये दो जगह प्रयुक्त होते हैं, तो जो प्राणी के लिए प्रयुक्त किया गया हो वो अन्य पुरुषवाचक में, और जो निश्चितता व्यक्त करे वो निश्चितता व्यक्त करने के लिए भी आपको मैंने तरीका बताया था। जिन शब्दों के लिए प्रयुक्त किया जाए उनके बीच में अंतर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से इस पर थोड़ी सी चर्चा करता हूं, आपको समझाता हूं, ध्यान से सुने। वाक्य बनाते हैं और उसके आधार पर इसका समाधान करते हैं। वाक्य देखें बच्चों, इस गेंद को रख दो, इस गेंद को रख दो। यह घर शाम का है। यह कपिल का घर है। यह कपिल का घर है। एक वाक्य और देखें, वह लड़का मेरा है, या मेरा पुत्र है, इसे भी लिख सकते हैं। वह मेरा पुत्र है या वह मेरा लड़का है, वह मेरा लड़का है। अब बच्चों देखो ये वाक्य मैंने बनाए हैं, इनको ध्यान से देखें। वह शब्द भी लिख दिया, यह भी लिख दिया, इस शब्द का भी प्रयोग हमने किया। अब बच्चों मैंने आपको पहली बात ये बताई थी कि सबसे पहले ये देखो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कब होगा, जब वो किसी प्राणी के लिए प्रयुक्त हो। अब यहां पर ये देखें कि ये जो शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गेंद के लिए प्रयुक्त हुआ है। और यहां पर यह घर के लिए प्रयुक्त हुआ है, यहां यह घर के लिए, वह लड़का के लिए, वह भी लड़का के लिए। तो बच्चों पहले तो इसमें यह देख लो कि कोई प्राणी है तब तो हम उसको अन्य पुरुषवाचक में लिखेंगे। तो गेंद प्राणी नहीं है, घर भी प्राणी नहीं है, लड़का प्राणी है, तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे? यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा? वह शब्द जो है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहां पर भी हम लिख सकते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसके बाद में देखो बच्चों, ये प्राणी नहीं है तो अन्य पुरुषवाचक तो नहीं, आगे बात करते हैं। इस गेंद को रख दो, यहां पर बात किसकी की जा रही है? गेंद की। अब बच्चों ये निश्चयवाचक है या संकेतवाचक है? इसके लिए मैंने आपको बताया था, पीछे उदाहरण भी दिया था, जैसे मीठा आम, ये आम की विशेषता बता रहा है मीठा शब्द, और हमने पीछे अभी विशेषण पढ़े वहां भी तो आपको मैंने बताया। तो बच्चों ये जो शब्द है दोनों पास पास में आते हैं, साथ साथ में आते हैं। दोनों साथ में जब आते हैं तो विशेषण के रूप में आते हैं। दोनों के बीच में कोई अन्य शब्द आ जाता है तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में आता है। अब देखो दोनों शब्द साथ में आ गए तो ये विशेषण, और विशेषण कौन सा बन जाएगा फिर? वो यहां पर तो ये गुणवाचक है, लेकिन यहां बात कर रहे हैं हम दोनों साथ में जब आ जाते हैं तो वो संकेत करने के रूप में आता है कि विशेषता बता रहा है। क्यों? मैंने तो ये इसलिए समझाया कि विशेषण और संज्ञा शब्द जो है पास पास में आते हैं, साथ साथ में इनके बीच में कोई शब्द नहीं आता है, इसलिए वो विशेषण होता है। वैसे यहां देख रहे हैं दोनों साथ साथ में आ रहे हैं तब तो वो विशेषण है, और इन दोनों के बीच में कोई भी शब्द आ रहा है तो वो निश्चितता व्यक्त करने के लिए आ रहा है, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये दोनों लगातार आ रहे हैं साथ साथ में, तो इनको क्या लिखेंगे? इस गेंद को रख दो, तो ये विशेषता के रूप में है, तो ये क्या लिखेंगे? संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। फिर दूसरा आ रहा है, यह घर शाम का है, तो यहां भी बीच में कोई शब्द नहीं है ना, तो ये भी कौन सा आ जाएगा? संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। यह घर, यह कपिल का घर है,
यहां पर देखो बच्चों, यह और घर के बीच में शब्द क्या है? कपिल और का। क्या है? कपिल और का बीच में आ गया ना, तो दोनों के बीच में कोई शब्द आता है तो वो निश्चितता को व्यक्त करता है, वो है ये सर्वनाम शब्द। यहां पर क्या लिखेंगे? ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। अब बच्चों देखो, वह लड़का मेरा है, इन दोनों के बीच में कोई शब्द नहीं आया। अन्य पुरुषवाचक के अलावा भी इनमें और विशेषता, दोनों उसके साथ साथ में है, तो ये क्या है? विशेषण बता रहा है। तो यहां पर क्या लिख देंगे? ये संकेतवाचक विशेषण भी है। ठीक है। फिर बात आती है, यहां इन दोनों के बीच में कोई और है, मेरा शब्द आ गया, तो ये मेरा शब्द है, तो ये क्या बता रहा है? ये निश्चितता व्यक्त करने के लिए क्या कह रहा है? ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। उम्मीद करता हूं बच्चों ये बात इतनी समझ में आ गई होगी। ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहां पर संकेतवाचक के रूप में आप शब्द लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं उदाहरण, ये भी लिख सकते हैं, ये वाला भी लिख सकते हैं। 3 उदाहरण यहां पर आ गए जिनमें लगातार साथ साथ में आए वो संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, मिटा दूं? चलें आगे। संकेतवाचक विशेषण के बाद में बच्चों देखें, 2 मैंने आपको अन्य के रूप में और बताया था। एक तो बताया था व्यक्तिवाचक विशेषण और दूसरा भिन्नतावाचक विशेषण। तो देखें, व्यक्तिवाचक विशेषण और दूसरा कौन सा? भिन्नतावाचक विशेषण। ठीक है बच्चों, इन 2 की बात कर रहे हैं। तो देखें, व्यक्तिवाचक विशेषण और भिन्नतावाचक विशेषण में अंतर क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण जो होता है उसमें वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को किसके आधार पर व्यक्त करेगा? किसके आधार पर व्यक्त करेगा बच्चों? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को व्यक्तिवाचक संज्ञा के आधार पर व्यक्त करेगा। किसके आधार पर? व्यक्तिवाचक संज्ञा के आधार। है विशेषण शब्द लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा के आधार पर। तो पहले इसकी परिभाषा के तौर पर हम लिख लेते हैं, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को व्यक्तिवाचक संज्ञा के आधार पर व्यक्त करे, यह व्यक्तिवाचक विशेषण की परिभाषा है। बच्चों शब्द किस प्रकार का आएगा वो मैं आपको बताऊं। व्यक्तिवाचक विशेषण में शब्द कैसे आते हैं और विकल्प कैसे आते हैं उन पर विचार करें। तो देखें, एक बार मैं इनको उदाहरण के द्वारा समझाता हूं आपको। जैसे शब्द देखो बच्चों, लिखा है जयपुर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, अमेरिका, जापान इत्यादि। अब बच्चों देखें, ये जो शब्द दिए हैं ये कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि स्थान का नाम है और स्थान का नाम जहां आता है वो किस में आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि केवल स्थान का उल्लेख होता तो वे जातिवाचक करते हैं, लेकिन नाम है तो व्यक्तिवाचक। स्थान का ही उल्लेख होता तो वो क्या हो जाता? जातिवाचक। लेकिन ये क्या नाम का उल्लेख है, इसलिए क्या कहेंगे? इसको व्यक्तिवाचक कहेंगे। तो बच्चों यहां पर देखें, ये जब किसी विशेषता के रूप में प्रयुक्त हो जाता है तो हम क्या कहेंगे? का के की लगा दें, और का के की न लगाएं तो हम इनमें कुछ विशेषता के तौर पर प्रत्यय लगाएंगे। जैसे जयपुर में ई प्रत्यय लगा दिया, नागौर में ई, बीकानेर में ई, जोधपुर में ई, अमेरिका में अन,
जापान में ई, ये प्रत्यय लगाए और इन प्रत्यय लगाने से बच्चों कुछ शब्द बने, नए शब्द बने। और वो नए शब्द जो बने वो क्या हैं? जयपुर से क्या बना? शब्द बना जयपुरी। नागौर से नागौरी। बीकानेर से बीकानेरी। जोधपुर से जोधपुरी। अमेरिका से अमेरिकन। जापान से जापानी। और शब्द लिखा है मैंने बनारसी। इसमें भी प्रत्यय क्या लगा है बच्चों? ई। कौन से शब्द में लगा है? बनारस। अब बच्चों ये शब्द देखें एक बार फिर से इनको। ये शब्द क्या है? पहले केवल व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना? व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रत्यय लगाने से संबंध को व्यक्त करने के कारण ये विशेषण बन गए। कैसे? जैसे जयपुर के साथ में मैं लिख दूं रजाई। नागौर के साथ में लिख दिया मैंने मेथी। बीकानेर के आगे लिख दिया मैंने भुजिया, रसगुल्ला, मिठाई या बीकानेर भुजिया। जोधपुरी साफा। अमेरिकन गाय। जापानी घड़ी। बनारसी पान या साड़ी। बनारसी पान या साड़ी। अब बच्चों देखें यहां पर ये विशेषण है, संज्ञा है। प्रत्यय लगाने से ये विशेषण बन गए, अर्थात ये विशेषता बताने वाले शब्द बन गए। किसकी विशेषता बता रहे? रजाई की विशेषता बता रहे। रजाई कौन सी है? जयपुरी। मतलब जयपुर की रजाई, काके की, मतलब वो संबंधित हो गया ना, और वो विशेषण के रूप में हो गया। रजाई की विशेषता क्या है? वो जयपुर की है, तो जयपुरी रजाई। लेकिन जयपुर अपने आप में एक संज्ञा है, कौन सी? व्यक्तिवाचक। लेकिन यहां पर ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ, इसलिए इसको कहेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण। मेथी संज्ञा है, इसकी विशेषता क्या है? नागौरी। तो नागौरी शब्द यहां पर क्या बन गया? विशेषण। क्या बन गया बच्चों? ये विशेषण बन गया। जयपुरी, नागौरी। भुजिया संज्ञा है, इसकी विशेषता क्या है? बीकानेरी। साफा संज्ञा, उसकी विशेषता जोधपुरी। गाय संज्ञा, उसकी विशेषता अमेरिकन। घड़ी संज्ञा, उसकी विशेषता जापानी। पान या साड़ी संज्ञा है, उसकी विशेषता बनारसी विशेषण। तो यहां पर ये जो शब्द है, जो है तो संज्ञा वाले, जो संज्ञा शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन किसी शब्द के साथ में ये प्रत्यय युक्त होने के कारण इनको विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब बच्चों देखें प्रश्न किस प्रकार से आए। जैसे शब्द आ गया नागौरी शब्द है, ये क्या है बताएं। नागौरी शब्द क्या है बताएं, या कौन सा विशेषण है? वहां पर दिया है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, या दिया है संकेतवाचक। ये चार ही वेद दिए हैं बच्चों। तब हम क्या करेंगे? तब तो हमें इसे चुनना है गुणवाचक, क्योंकि ये इसके गुण को बता रहा है। मैंने आपको पीछे बताया भी था, ये सब व्यक्तिवाचक जो हैं गुणवाचक के भेद हैं। और यदि प्रश्न वहां पर ये आ जाता है, ये न देकर के विकल्प में दे दिया गुणवाचक, संख्यावाचक, व्यक्तिवाचक या परिमाणवाचक, उस स्थिति में हम क्या करेंगे? वो जानना चाहेगा कि व्यक्तिवाचक विशेषण के रूप में पूछ रहा है, तब इसको प्राथमिक देंगे। और जब ये व्यक्तिवाचक विशेषण विकल्प में नहीं है तो गुणवाचक को, क्योंकि गुणवाचक के आगे ही हम क्या लिख देते हैं? व्यक्तिवाचक। ये हम पीछे लिख चुके हैं जहां गुणवाचक विशेषण की शुरुआत की थी। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों देखें आगे, भिन्नता या विभागवाचक विशेषण, वो और लिखें भिन्नता या विभागवाचक विशेषण। हेडिंग डालें भिन्नता या विभागवाचक
विशेषण। यहां इसकी परिभाषा के रूप में क्या लिखेंगे? वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को भिन्नता या समूह के रूप में व्यक्त करे, भिन्नतावाचक या विभागवाचक विशेषण कहलाता है। तो लिखें वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को भिन्नता या समूह के आधार पर व्यक्त करे, समूह के आधार पर व्यक्त करे। बच्चों कैसे? यानी वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को व्यक्त तो करेगा, लेकिन किस आधार पर व्यक्त करेगा? भिन्नता या समूह के आधार पर, भिन्नता या समूह। जैसे बच्चों शब्द देखें, मैं ये शब्द लिखता हूं प्रत्येक, या लिख दूं हर एक, या लिखूं सभी, या फिर लिख दूं एक एक। ये जो शब्द लिखे हैं बच्चों, ये अपने आप में भिन्नता या विभागवाचक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। कैसे प्रयुक्त हुए हैं? इनमें शब्द देखें, मैं ये लिखूं प्रत्येक छात्र पढ़ रहा है, प्रत्येक छात्र पढ़ रहा है, या फिर मैं लिख दूं हर एक छात्र पढ़ना चाहता है, हर एक छात्र पढ़ना चाहता है, सभी छात्र उत्तीर्ण हुए, सभी छात्र उत्तीर्ण हो गए, सभी छात्र उत्तीर्ण हो गए, एक एक छात्र आ रहा है, एक एक छात्र आ रहा है। अब बच्चों यहां पर देखें, शब्द जो क्या है? संज्ञा शब्द है छात्र, इनकी विशेषता के रूप में व्यक्त हुआ है शब्द क्या? प्रत्येक। प्रत्येक शब्द एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ। हर एक छात्र, यानी छात्र शब्द की विशेषता हर एक, ये भी विशेषण के रूप में। सभी छात्र उत्तीर्ण हो गए, यहां भी छात्र की विशेषता क्या है? सभी। एक एक छात्र आ रहा है, छात्र की विशेषता क्या है? एक एक। लेकिन बच्चों जब ये बात करते हैं, एक एक शब्द जैसे ये आए हैं, ये विशेषण के रूप में तो आए हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? ये कौन सा विशेषण हो जाएगा? ये क्या सब के सब एक समूह का बोध करवा रहे हैं। भिन्नता या समूह की बात जहां आ रही है, समूह का बोध ये करवा रहे हैं। समूह का बोध करवाने के कारण इनको क्या कहा गया है? भिन्नता या विभागवाचक या समूहवाचक भी कह सकते हैं, लेकिन यहां इनके लिए अलग शब्द बना है, भिन्नता या विभागवाचक, है ना, एक समूह हो गया। लेकिन बच्चों जब बात आती है परीक्षा में, वही विकल्प बना करके कि जैसे विकल्प में आ जाए गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या संकेतवाचक, तो बच्चों यहां हम क्या करेंगे? या फिर विकल्प ऐसे आ जाए गुणवाचक, संख्यावाचक, भिन्नतावाचक, व्यक्तिवाचक, तब हम क्या करेंगे? अगर इस तरीके से विकल्प अलग से दिया है बच्चों, तो हम यहां पर भिन्नता को चुनेंगे, क्योंकि अलग से जानना चाहे। और यदि वो शब्द ना आकर केवल इतने ही आए तो ये संख्यावाचक में आ जाएगा, क्योंकि ये संख्या का ही बोध करवा रहा है। और संख्यावाचक की बात करें तो ये बच्चों क्या निश्चित संख्यावाची है? क्या निश्चित संख्यावाची है या अनिश्चित संख्यावाची है? बताएं, ये निश्चित संख्यावाची है या अनिश्चित संख्यावाची है? सोचें। प्रत्येक, हर एक, सभी, एक एक, ये शब्द क्या है? ये सब के सब अनिश्चित संख्यावाची का बोध करवा रहे हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आज आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाया गया है अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ ही आज हम अपने विशेषण के टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और इसी क्रम में आप अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें। उम्मीद करता हूं आप अच्छी मेहनत कर रहे होंगे। मेहनत करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि मेहनत का फल अवश्य मिलता है
किसी को समय पर मिल जाता है, किसी को जल्दी मिलता है, किसी को थोड़ी देरी से मिलता है, लेकिन मिलता अवश्य है बच्चों। आप मेहनत करते जाएं। नए वीडियो में मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।